नमस्कार दोस्तों, श्याम क्लासी में आपका स्वागत है। मैं महेश कुमार। दोस्तों आज बात करते हैं अपन राजस्थान के ऐसे टॉपिक के बारे में जिनसे लगभग हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। जिसकी बात करते हैं अपन राजस्थान की जो कृषि मंडी है उनके बारे में बात करते हैं। कृषि मंडी यानी कि जो जैसे मान लो मिर्च की मंडी कहाँ पर है, धनिया की मंडी कहाँ है, ऐसे जो मंडियाँ हैं वो कौन से ज़िले में स्थित है। तो सभी मंडियों के बारे में अपन विस्तार से बात करेंगे कि कौन सी मंडी कौन से ज़िले में स्थित है। तो दोस्तों इन मंडियों से संबंधित हर एग्जाम में प्रश्न आता है। आज बात कर रहे हैं अपन, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि राजस्थान में जो पहले बात करते हैं पूरे देश में है कि भारत में कुल कितने कृषि जलवायु खंड हैं, उनमें से राजस्थान में कुल कितने जलवायु खंड है। तो देश में कुल कृषि जलवायु खंड, देश में कुल कृषि जलवायु खंडों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 14 है। कितनी है? 14। इन 14 में से राजस्थान में कितनी है दोस्तों? तो राजस्थान में कुल 5 है। राजस्थान में कुल कृषि जलवायु खंड कितने हैं? तो कितने हैं? 5 है। जबकि कुल देश में कितने हैं? तो 14 है। अब इन 14 में से 5 राजस्थान में है, तो राजस्थान में पूछा जाता है जो ये 5 है इनमें से सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो उत्तर पश्चिमी मैदानी खंड है। उत्तर पश्चिमी मैदानी यानी कि कृषि जलवायु खंड, ये ध्यान रखना है। उत्तर पश्चिमी कृषि जलवायु खंड ये कौन सा है? ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। किसके आधार पर है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल ये क्या है? सबसे बड़ा है। तो सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा है कौन सा? दक्षिण पूर्वी मैदानी कृषि खंड। ये सबसे छोटा क्या है? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है दोस्तों। फिर उसके बाद में देश में ये तो हो गए। अब बात करते हैं देश में, ये तो कृषि जलवायु खंड है ना। अब देश में उप कृषि खंड है, यानी कि पहले राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में उपखंड है। राजस्थान में उपखंडों की संख्या कितनी है? तो उपखंडों की संख्या कितनी है? 10 है दोस्तों। फिर उसके बाद में राजस्थान में कृषि जलवायु जोन, राजस्थान में कृषि जलवायु जोन, राजस्थान में कृषि जलवायु जोन भी कितने हैं? 10 है। यानी कि उपखंड भी कितने हैं? 10 है। तो कृषि जलवायु खंड भी कितने हैं? तो कितने हैं? 10 है। पहले इनकी संख्या दोस्तों कितनी थी? 7 थी। अभी हाल ही में 3 और बन गए हैं। क्या? कृषि जलवायु जोन। तो कृषि जलवायु की संख्या वर्तमान में कितनी हो गई है? 10 हो गई है। पहले कितने थे? 7 थे। नवीनतम कौन कौन से हैं? तो नवीनतम आपका एक तो सीकर जिले में बना है, एक तो कौन सा है? सीकर। एक आपका कौन सा? श्री गंगा नगर, एक श्री गंगानगर में बना है। और तीसरा कौन सा आपका? तो जालोर। ये सबसे क्या है? नवीनतम। सीकर, गंगानगर और जालोर, ये 3 क्या है? नवीनतम कृषि जलवायु खंड है। बाकी के 7 है, वो 7 कौन कौन से? जैसे मान लो एक तो जयपुर आ गया, नाम बोलते हैं दोस्तों। एक तो कौन सा है? जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा के बाद में बीकानेर के बाद में आपका आ गया भरतपुर के बाद में आपका आ गया उदयपुर। ठीक है, तो ये 7 हो गए, यानी कि जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर, कोटा, बीकानेर और एक कौन सा है? भीलवाड़ा। ये 7 प्राचीनतम यानी कि सबसे पुराने हैं और 3 नवीनतम क्या? कृषि जलवायु जोन। और उपखंड भी कितने हैं? तो 10 है दोस्तों। फिर उसके बाद में आगे बात करते हैं। देश में पहली बार वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? देश में पहली बार यानी कि सबसे पहले प्रथम बार वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1972 में पूरे देश में क्या लगाया था? कृषि यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था दोस्तों। और फिर उसके बाद में राजस्थान में कब हुआ था? तो राजस्थान में 1973 में लागू हो गया था। राजस्थान में कब लागू हुआ था? 1973 में। फिर उसके बाद में राजस्थान में नवीनतम वन नीति लागू कब हुई थी? राजस्थान में वर्तमान में की नई वन नीति कब लागू हुई? राजस्थान में नई वन
नीति। राजस्थान में नई वन नीति लागू हुई थी 2010 में। कब लागू हुई थी दोस्तों? 2010 में फरवरी, यानी कि 18 फरवरी 2010 को राजस्थान में नई वन नीति लागू हुई थी। ये तो गया कुछ बेसिक दोस्तों। अब उसके बाद में बात करते हैं राजस्थान में प्रमुख जो मंडियां हैं उनके बारे में, यानी कि कौन सी मंडी कहाँ पर है। तो सबसे पहले अपन बनाते हैं दोस्तों राजस्थान की जो मानचित्र है, मानचित्र के आधार पर पढ़ेंगे। तो राजस्थान का सबसे पहले अपन बना रहे हैं मैप, और राजस्थान का मैप बनाने के बाद में अपन जिले वाइज पढ़ेंगे कौन सी जिले में कौन सी मंडी स्थित है प्रमुख रूप से, जो मोस्ट है उनके बारे में दोस्तों। तो ये तो गया राजस्थान का मानचित्र, ठीक है दोस्तों। ये लो, अब बात करते हैं दोस्तों एक के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अपन सबसे उत्तर में, यानी कि यहाँ श्रीगंगानगर में, ठीक है दोस्तों। श्रीगंगानगर जिले में, श्रीगंगानगर जिले में कौन सी मंडी है? तो श्रीगंगानगर में एक तो किन्नू, किसकी है? किन्नू की मंडी। एक मौसमी की मंडी, ठीक है दोस्तों। किन्नू और मौसमी की मंडी कहाँ है? मंडी। यहां टॉपिक डालना आपको राजस्थान की प्रमुख मंडियां क्या है? राजस्थान की प्रमुख मंडियां, राजस्थान की प्रमुख मंडियां, ये इसका टॉपिक हो गया राजस्थान की प्रमुख मंडियां। तो श्रीगंगानगर भी किसकी मंडी है? एक तो किन्नू की है, एक इसकी है, एक है मौसमी की मंडी। फिर उसके बाद में आगे बात करते हैं राजस्थान की जो प्रमुख, फिर उसके बाद में आगे बात करते हैं अपन इससे नीचे जिला है आपका बीकानेर। कौन सा जिला दोस्तों? बीकानेर में कौन सी मंडी है? तो बीकानेर में मंडी है एक तो मूंगफली की मंडी, ठीक है दोस्तों। एक तो मूंगफली की मंडी है और एक इसकी है ऊन की मंडी, और एक इसकी है मूंगफली की मंडी। कहाँ है? तो बीकानेर में स्थित है। एक तो मूंगफली की मंडी और एक इसकी है ऊन की मंडी है दोस्तों। फिर उसके बाद में आगे बात करते हैं नेक्स्ट जिला कौन सा है? तो जोधपुर में किसकी मंडी है? तो जोधपुर में मंडी है एक तो किसकी है दोस्तों? एक तो है जीरा मंडी, ठीक है दोस्तों। एक तो किसी मंडी है, जीरा की मंडी है। फिर उसके बाद में जोधपुर में एक स्थान है मथानिया गांव, जोधपुर। मथानिया गांव की क्या है? मिर्च प्रसिद्ध है, ठीक है ना। पूरे राजस्थान में कहाँ की मिर्च प्रसिद्ध है? तो मिर्च कहाँ की प्रसिद्ध है? मथानिया गांव जोधपुर की। कौन सी है? मथानिया गांव कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। यहाँ की क्या प्रसिद्ध है? तो मिर्च, ठीक है दोस्तों। मिर्च प्रसिद्ध है। कहाँ की? मथानिया गांव मिर्च। मथानिया गांव जोधपुर की क्या है? मिर्च प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद में आगे बात करते हैं राजस्थान का नेक्स्ट जो जिला है उसके, तो आगे बात करते हैं अपन किसके बारे में? आगे है जिला आपका कौन सा? जालोर। कौन सा दोस्तों? जालोर जिले में एक तो ईर्सब जिसको बोलते अपन घोड़ा जीरा। ईर्सबगोल को क्या बोलते हैं? घोड़ा जीरा। ईर्सबगोल पूरे भारत में सबसे ज्यादा ईर्सबगोल होता है राजस्थान में, और राजस्थान में सबसे ज्यादा ईर्सबगोल कहाँ होता है? तो जालोर में होता है। ईर्सबगोल होता है घोड़ा जीरा, यानी कि दस्तों की औषधि होती है ना, दस्तों की औषधि, इससे औषधि तैयार की जाती है ईर्सबगोल से। तो घोड़ा जीरा या ईर्सबगोल कहाँ बनता है? तो कहाँ से प्राप्त होता है सबसे ज्यादा? तो कहाँ होता है? जालोर से प्राप्त होता है। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं चैती गुलाब की जो खेती है। प्रमुख रूप से चैती गुलाब की खेती राजसमंद में की जाती है। यहाँ जिला आपका कौन सा? राजसमंद। कौन सा जिला दोस्तों? राजसमंद। तो राजसमंद में एक तो चैती गुलाब की खेती कहाँ की जाती है प्रमुख रूप से? तो चैती गुलाब की खेती की जाती है राजसमंद में, यानी कि चैती गुलाब की जो प्रमुख मंडी है वो कहाँ पर स्थित है? तो राजसमंद में स्थित है। और चैती गुलाब की खेती कहाँ की जाती है प्रमुख रूप से? कहाँ पर की जाती है दोस्तों? तो कहाँ पर की जाती है? तो राजसमंद में की जाती है। फिर उसके बाद में एक तो आती है सूरजमुखी और एक है मेहंदी की मंडी कहाँ है? तो मेहंदी की मंडी है सोजत पाली में। कहाँ है दोस्तों? ये आपका हो गया पाली में एक तो मेहंदी की मंडी कहाँ है? तो
सोजत, वेरी मोस्ट है दोस्तों सोजत। और एक है सूरजमुखी, जिसे सोनमुखी के नाम से भी जाना जाता है। तो सोनमुखी या सूरजमुखी, ठीक है। तो सोनमुखी की मंडी या मेहंदी की मंडी कहाँ स्थित है? तो पाली में स्थित है, ठीक है दोस्तों। ये वेरी मोस्ट है मेहंदी की मंडी। ये प्रश्न आया हुआ कि मेहंदी की मंडी कहाँ स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है? सोजत पाली में स्थित है। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं अपन दक्षिण पूर्वी राजस्थान की। तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में सबसे पहले बात करते हैं अपन यहाँ झालावाड़ की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? झालावाड़, झालावाड़। फिर उसके बाद में एक यहाँ जिला आपका बारा और एक जिला यहाँ आपका कोटा, यानी कि आ गया आपका हाड़ौती क्षेत्र। तो हाड़ौती क्षेत्र में 3 जिलों में प्रमुख मंडियां हैं। एक तो आएगा आपका झालावाड़ में। झालावाड़ में किसकी मंडी स्थित है? तो झालावाड़ में एक तो संतरा की मंडी है। कहाँ किसकी है? संतरा, संतरा की मंडी। किसकी मंडी है? एक तो संतरा की मंडी, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? तो भवानी जो मंडी है, भवानी मंडी वहां पर स्थित है, भवानी मंडी, ठीक है। तो झालरापाटन है ना, झालरापाटन के पास में स्थित है भवानी मंडी, संतरा की मंडी है। किसकी मंडी है? ये संतरा की मंडी है दोस्तों। फिर उसके बाद में एक यहाँ है किसकी मंडी? अश्वगंधा, अश्वगंधा मंडी, अश्वगंधा मंडी किसकी है दोस्तों? तो अश्वगंधा, अश्वगंधा मंडी। अश्वगंधा की मंडी भी कहाँ पर स्थित है? तो झालावाड़ में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ में स्थित है। फिर उसके बाद में बात करते हैं धनिया की मंडी। धनिया, ये आपका कोटा, कोटा में किसकी मंडी है? धनिया। धनिया की मंडी कहाँ स्थित है? तो धनिया की मंडी कोटा में स्थित है। और कोटा में भी कहाँ पे स्थित है? तो रामगंज, रामगंज का पड़ता है कोटा। तो धनिया की मंडी कहाँ पर स्थित है? रामगंज कोटा में स्थित है। जबकि निजी क्षेत्र की पहली धनिया मंडी कहाँ पर स्थित है? कैथून कोटा में। कौन से क्षेत्र की है? निजी, निजी क्षेत्र की पहली धनिया मंडी कहाँ पर स्थित है? तो कैथून में है। कहाँ है दोस्तों? कैथून, ठीक है दोस्तों। तो कैथून कोटा में, कैथून कोटा में क्या है? निजी क्षेत्र की पहली कृषि मंडी है। निजी क्षेत्र की पहली धनिया मंडी कहाँ पर स्थित है? तो कैथून कोटा में स्थित है दोस्तों। फिर उसके बाद में 12 जिले में किसकी है? 12 जिले में किसकी? लहसुन की मंडी। किसकी है? लहसुन, लहसुन मंडी। लहसुन मंडी कहाँ स्थित है? तो लहसुन मंडी कहाँ पर स्थित है? तो 12 में। 12 में भी कहाँ है? छबड़ा या छिप्पा, छिप्पा 12, छिप्पा 12 में किसकी मंडी है? तो लहसुन की मंडी। किसकी है दोस्तों? लहसुन की मंडी है। फिर उसके बाद में आगे बात करते अपन सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में किसकी मंडी है? तो सवाई माधोपुर में वेरी मोस्ट है किसकी मंडी है? अमरूद, अमरूद मंडी। किसकी है दोस्तों? अमरूद की मंडी कहाँ है? तो सवाई माधोपुर में है। फिर उसके बाद में बात करते हैं अपन अलवर की। यहाँ अलवर, अलवर की, अलवर में किसकी मंडी है दोस्तों? तो अलवर में मंडी है आपकी प्याज मंडी। प्याज की मंडी कहाँ स्थित है? अलवर में। जबकि सबसे ज्यादा प्याज कहाँ पर होता है? तो धौलपुर में। राजस्थान में सबसे ज्यादा प्याज कहाँ होता है? तो धौलपुर में होता है दोस्तों। जबकि प्याज की मंडी कहाँ है? अलवर में। फिर उसके बाद में एक है किसकी? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान मंडी, यानी कि यहाँ आपका जिला आ गया भरतपुर। भरतपुर में किसकी मंडी है? तो सरसों की मंडी है। किसकी दोस्तों? सरसों की, यानी कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है? तो सेवर, सेवर भरतपुर में है। सेवर भरतपुर में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1993 में। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1993 में की गई थी, ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा। अब उसके बाद में बात करते हैं अपन जयपुर में। जयपुर, जयपुर में कौन कौन सी मंडी है? जयपुर में प्रमुख रूप से 3 मंडियां दोस्तों। एक तो आंवला की है, एक टमाटर की है, ठीक है दोस्तों। आंवला, टमाटर, एक टिंडा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी? टिंडा मंडी, टिंडा मंडी, टिंडा मंडी। फिर उसके बाद टिंडा मंडी कहाँ है? तो शाहपुरा में। शाहपुरा, शाहपुरा कहाँ पड़ता है? तो जयपुर में, ठीक है। टिंडा मंडी कहाँ है? शाहपुरा, जयपुर में। फिर उसके बाद में टमाटर,
टमाटर, टमाटर की मंडी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो टमाटर की मंडी है बस्सी, बस्सी जयपुर में। ठीक है, कहाँ है दोस्तों? बस्सी जयपुर में। और लास्ट में है आंवला मंडी, आंवला की मंडी कहाँ है दोस्तों? तो चोमू में है। कहाँ दोस्तों? तो चोमू जयपुर में है आंवला की मंडी। अब उसके बाद में एक आपका जिला और बच गया है यहाँ पर, यहाँ एक जिला आपका कौन सा? अजमेर, राजस्थान का मध्यवर्ती जिला, राजस्थान का हृदय के नाम से जाना जाने वाला जिला। ठीक है, तो अजमेर, अजमेर में किसकी मंडी है प्रमुख रूप से? तो अजमेर में प्रमुख रूप से मंडी है किसकी? पुष्प मंडी। किसकी दोस्तों? पुष्प मंडी, पुष्प यानी कि पहले तो लिख देता हूं मैं गुलाब की मंडी, गुलाब, गुलाब मंडी जिसको बोलते हैं अपन पुष्प, पुष्प मंडी, पुष्प मंडी। ठीक है दोस्तों, गुलाब की मंडी या पुष्प मंडी कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। एक यहाँ है मछली की मंडी, मछली सबसे ज़्यादा मछली यहीं पर होती है, मछली की मंडी एक है। मछली के बाद में मुर्गियों की मंडी, मुर्गी मंडी, मुर्गियों के अंडों की तो मंडी है ना, तो मुर्गी मंडी, मुर्गी मंडी। और मछली की मंडी, गुलाब की खेती और गुलाब की मंडी और गुलाब पुष्प मंडी कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो पुष्कर अजमेर में स्थित है। एक यहाँ आपका जिला है नागौर, नागौर। देखो दोस्तों नागौर में क्या होता है? एक तो देखो जीरा की मंडी, जीरा मंडी कहाँ है स्थित है? जोधपुर में स्थित है। एक जीरा मंडी कहाँ स्थित है? नागौर में भी है, तो जीरा मंडी। राजस्थान में दो जीरा की मंडी है। राजस्थान में जीरा की मंडी कितनी है? दो, एक तो जोधपुर में है, एक कहाँ है? नागौर में है दोस्तों। कहाँ है? नागौर में है। तो ध्यान रखना जीरा की मंडी एक तो नागौर में, एक कहाँ है? जोधपुर में। फिर उसके बाद में यहाँ नागौर में क्या है? खुशबूदार जो मेथी होती है, खुशबूदार मेथी, खुशबूदार मेथी, तो खुशबूदार मेथी, ये खुशबूदार मेथी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो खुशबूदार मेथी कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? खुशबूदार मेथी कहाँ की प्रसिद्ध है? नागौर की प्रसिद्ध है। और जीरा की मंडी एक तो जोधपुर में, एक कहाँ है? नागौर में। अब फिर उसके बाद मैंने बताया था जोधपुर में, यानी कि जोधपुर जो मथानिया गांव है, जोधपुर में कौन सा गांव है? मथानिया गांव। जोधपुर का जो मथानिया गांव है दोस्तों, वहाँ की मिर्च प्रसिद्ध है। लेकिन राजस्थान में सबसे ज़्यादा मिर्च की मंडी, प्रमुख रूप से मिर्च की मंडी कहाँ है? तो मिर्च की मंडी राजस्थान में है टोंक जिले में। कहाँ स्थित है दोस्तों? टोंक में। कहाँ स्थित है? तो टोंक में कौन सी मंडी है? मिर्च मंडी। कौन सी दोस्तों? तो मिर्च मंडी, मिर्च की मंडी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो टोंक में स्थित है दोस्तों। ये राजस्थान की प्रमुख क्या हो गई? मंडियाँ हो गई। एक बार अपन इनका विस्तार से केवल नाम बोलना है और जिला बताना है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं गंगानगर की। किन्नू मंडी और मौसमी मंडी कहाँ है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? कहाँ है? गंगानगर में स्थित है, बीकानेर में। एक तो मूंगफली की मंडी है और एक ऊन मंडी है। मूंगफली की मंडी और ऊन की मंडी कहाँ स्थित है? बीकानेर में। जबकि सबसे ज्यादा ऊन कहाँ पर होता है राजस्थान में? सबसे ज्यादा ऊन का उत्पादन होता है जोधपुर में, और ऊन की मंडी कहाँ है? बीकानेर में। फिर उसके बाद में जीरा की मंडी राजस्थान में दो है, एक तो नागौर में है, एक जोधपुर में है। जोधपुर का मथानिया गाँव मिर्च उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना। भारत में राजस्थान में सबसे ज्यादा मिर्च का उत्पादन कहाँ होता है? तो जोधपुर में होता है। और जोधपुर के मथानिया गाँव की जो मिर्च है पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है, ध्यान रखना दोस्तों। तो मिर्च की मंडी कहाँ पर है? तो मिर्च की मंडी कहाँ है? टोंक जिले में स्थित है। फिर उसके बाद में नागौर में एक तो क्या है? जीरा की मंडी है, एक खुशबूदार मेथी यानी कि सुगंधित मेथी जिसको बोलते हैं अपन, तो सुगंधित मेथी या खुशबूदार मेथी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो नागौर की प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद में बात करते हैं जालौर में। जालौर में इसबगोल जिसको घोड़ा जीरा बोला जाता है, जिससे औषधि तैयार की जाती है, तो घोड़ा जीरा इसबगोल कहाँ पर होता है? तो जालौर में होता है। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद में आगे बात करते हैं पाली। पाली में एक तो सोजत पाली। ठीक है, सोजत पाली में क्या होता है? तो मेहंदी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मेहंदी की मंडी कहाँ स्थित है? तो सोजत पाली में है। जबकि सोनमुखी या सूरजमुखी की मंडी कहाँ पर स्थित है? तो वो भी कहाँ है? पाली में स्थित है। फिर उसके बाद में राजसमंद, राजसमंद में होती है चेती गुलाब की खेती। किसकी होती है? चेती गुलाब की खेती दोस्तों कहाँ पर होती है? तो राजसमंद में होती है। फिर उसके बाद बात करते हैं किसके बारे में? अजमेर में। अजमेर में एक तो गुलाब की मंडी है, ठीक है ना, यानी कि सबसे ज्यादा गुलाब कहाँ होता है? तो अजमेर में होता है। फिर उसके बाद में पुष्प मंडी कहाँ है? अजमेर में। मछली की मंडी और मुर्गी मंडी कहाँ है? अजमेर में। अजमेर की मैंने बताया था सबसे पहले राजस्थान पूरे भारत में पहली बार गुलाब से इत्र तैयार करने का काम किसने शुरू किया था? तो गुलाब से इत्र तैयार करने का कार्य किसने किया था? ठीक है, तो जहांगीर की पत्नी थी कौन? नूरजहां। उसकी माता अस्मत बेगम ने राजस्थान में पहली बार, ठीक है, राजस्थान में पहली बार
किससे तैयार किया था? गुलाब से इत्र तैयार किया था। कौन सी झील के किनारे दोस्तों? तो मैं झीलों में ये बता चुका हूं दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है कौन सी झील के पास में या कौन सी झील के किनारे, ठीक ना। किसने? जहांगीर की माता अस्मत बेगम ने पहली बार क्या इस सब यानी कि गुलाब से इत्र तैयार किया था। तो दोस्तों ये कमेंट करके बताना कि कौन सी झील के पास में इत्र तैयार किया था। फिर उसके बाद में बात करते हैं अपन संतरा की मंडी और एक अश्वगंधा की मंडी कहाँ है? झालावाड़ में। झालावाड़ में कौन से स्थान पर है? तो भवानी मंडी, ठीक है ना। झालावाड़ में कौन सी है? भवानी मंडी। झालावाड़ किसके लिए प्रसिद्ध है? संतरा के लिए, यानी कि संतरा मंडी के लिए और एक अश्वगंधा मंडी के लिए। फिर उसके बाद में लहसुन की मंडी कहाँ है? छिपा बारा में लहसुन की मंडी है। फिर उसके बाद में कोटा में एक तो क्या है? धनिया की मंडी। धनिया मंडी कहाँ है? तो कहाँ है? रामगंज कोटा में है। जबकि निजी क्षेत्र की पहली धनिया मंडी कहाँ स्थित है? तो निजी क्षेत्र की पहली धनिया मंडी कहाँ है? तो कैथून कोटा में है। सवाई माधोपुर में कौन सी मंडी है? तो सवाई माधोपुर में किसकी है? अमरूद की मंडी है। किसकी दोस्तों? अमरूद की मंडी है। प्याज की मंडी कहाँ है? अलवर में है। जबकि सबसे ज्यादा प्याज का उत्पादन कहाँ होता है? तो धौलपुर में होता है। भरतपुर में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, ठीक है, वेरी मोस्ट, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भरतपुर में है। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। यहाँ सरसों की खल से क्या? विद्युत भी तैयार की जाती है, ठीक है। राजस्थान में कौन सा जिला है जहाँ सरसों की खल से विद्युत तैयार की जाती है? तो वो जिला आपका कौन सा है? भरतपुर। तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर है? कहाँ है? सेवर भरतपुर में क्या है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित दोस्तों, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र दोस्तों। आगे उसके बाद में करते अपन जयपुर में कौन कौन सी मंडियां है? जयपुर में 3 प्रमुख मंडियां हैं। एक तो कौन सी है? टिंडा की मंडी। टिंडा मंडी कहाँ है? शाहपुरा जयपुर में है। टमाटर की मंडी कहाँ है? बस्सी जयपुर। और आंवला की मंडी कहाँ है? तो चोमू में स्थित है। ये तीनों मंडियां जयपुर में स्थित दोस्तों। तो यह आपका हो गया मंडियों से संबंधित। कल बात करेंगे अपन राजस्थान के प्रमुख खनिज संपदा, जिसमें अपन खनिज संपदा को 2 भागों में बांटते हैं, एक तो धात्विक और एक धात्विक, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं लोहा लोहा होता, ठीक है दोस्तों। तो इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में राजस्थान के प्रमुख पत्थरों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि राजस्थान के प्रमुख संगमरमर, जो जिसमें ग्रेनाइट भी आ गया, पीला पत्थर भी आ गया। तो जो इनकी प्रमुख मंडियां कहाँ है तो उनके बारे में अपन बात करेंगे नेक्स्ट कक्षा में दोस्तों। तो धन्यवाद।